विक्की की 2 जुड़वां बेटियां थीं। वो अपनी बीवी और बेटियों से बिल्कुल भी खुश नहीं था। विक्की एक फैक्ट्री में काम करता था। उसे बेटे पसंद थे और बेटियों से नफरत करता था। विक्की की बीवी नेहा और बेटियां उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती, लेकिन फिर भी वो हर वक्त अपनी बीवी और बेटियों से खफा रहता था और अपनी बेटियों का मजाक उड़ाता। कैसे अजीब रंग बिरंगे बाल हैं तुम्हारी बेटियों के, मुझे तो दूसरी दुनिया की मखलूक लगती हैं। दोनों बेटियां बाप के इस तरह मजाक उड़ाने से अंदर ही अंदर शर्मिंदा होती हैं और खुद को दूसरों से कमतर समझने लगती हैं। उसकी दोनों बेटियों के बाल मुख्तलिफ रंगों के थे। विक्की आए दिन अपनी बीवी और बेटियों को बातें सुनाता था। कई बार तो ऐसा होता कि विक्की बाहर से खाना खाकर आ जाता और उसकी बीवी और बेटियां भूखी ही सो जाती। नेहा हर वक्त की परेशानी की वजह से अब बीमार रहने लगी थी और विक्की के काम वक्त पर पूरे न कर पाती और नेहा की दवाइयों पर अलग खर्चा होता। विक्की इन लोगों से बहुत परेशान आ गया था। एक दिन विक्की जब बहुत गुस्से में था तो उसने नेहा से कहा, मैं तुम्हारी हर वक्त की बीमारी से परेशान हो गया हूँ। तुम लोगों को अब और नहीं पाल सकता। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। अपना बोझ खुद उठाओ। नेहा उसकी बातें सुनकर खूब रोई और उसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो ना रुका और अपना सामान लेके घर से चला गया। नेहा की बड़ी बेटी बबली बोली, माँ अब मत रोए, हम हैं ना आपके पास, हम मिलके आपका ख्याल रखेंगे। हाँ माँ, बाबा तो पहले ही हमारा ख्याल नहीं करते थे, उल्टा हमें उनका ख्याल करना पड़ता था। अच्छा ही हुआ चले गए। बेटा, अब हम अकेले क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे? मैं तो वैसे ही अब बीमार रहने लगी हूँ, कौन रखेगा तुम लोगों का ख्याल? ये कहकर वो और भी ज्यादा रोने लगी। सब हो जाएगा, आप बस रोए नहीं, वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। लेकिन नेहा को किसी सूरत सुकून न आया और वो सारी रात परेशान रही। कुछ दिन तो गुजर गए, लेकिन अब घर में खाने को कुछ न बचा था। नौबत फाकों पर आ गई थी। तभी मालिक मकान भी आन खड़ा हुआ और किराया मांगने लगा, लेकिन उन लोगों के पास किराए के पैसे नहीं थे। तुम लोगों के पास 15 दिन हैं, अगर मेरा किराया नहीं दिया तो मकान खाली करो और चलते बनो यहाँ से। ये कहकर मालिक मकान चला गया और तीनों माँ बेटियां बहुत परेशान हो गईं कि उनके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं और अब किराया कहाँ से देंगी। सोच सोच के नेहा की तबीयत बिगड़ने लगती है कि अब क्या होगा, किराया न दिया तो मालिक मकान भी घर से निकाल देगा, फिर कहाँ जाएंगे। और वो इसी टेंशन में बिस्तर से लग जाती है। दोनों बेटियां नेहा को देखकर बहुत परेशान होती हैं और घर से बाहर जाके काम तलाश करने लगती हैं, लेकिन दोनों में से किसी को कोई खास काम नहीं मिलता। दिन यूं ही गुजर रहे होते हैं कि अचानक नेहा की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो नींद बेहोश हो जाती है। पिंकी और बबली उसको इस हाल में देखकर रोने लगती हैं। तभी उनके बालों में से रोशनी निकलती है और बालों में से आवाज आती है, अब वक्त आ गया है तुम लोगों को अपने जादुई बाल इस्तेमाल करने का। जादुई बाल? क्या हमारे बाल जादुई हैं? हाँ, तुम दोनों बहनों के जादुई बाल हैं। जब तुम दोनों पैदा हुई थी, तुम्हारे बाप ने तुम दोनों से छुटकारा हासिल करने के लिए तुम दोनों को जंगल में छोड़ दिया था। क्या वाकई तुम ठीक कह रहे हो? हाँ, वहाँ जंगल में एक बूढ़ी परी रहती थी। उसने तुम्हें कुछ दिन तक पाला था, जिस वजह से तुम्हारे बालों में जादुई ताकत है। लेकिन जब तुम्हारी माँ रोती हुई अपनी बच्चियों को ढूंढने आई तो बूढ़ी परी ने तुम दोनों बहनों को तुम्हारी माँ को लौटा दिया, ये सोच कर कि वो परी पता नहीं कब तक जिंदा रहे। जब से ही तुम दोनों बहनों के बाल मुख्तलिफ रंग के हैं। अच्छा, अब कहाँ है वो परी जिन्होंने हमें पाला था? वो अब इस दुनिया में नहीं रही और अपनी सारी जादुई ताकत तुम दोनों के बालों में डाल दी, ताकि तुम्हें कभी उनकी जरूरत हो तो उनकी जादुई ताकत इस्तेमाल कर सको। जादुई बाल, सबसे पहले तो हमारी माँ को बिल्कुल ठीक कर दो। बबली का इतना कहना था कि उसके बालों से एक रोशनी निकल के उसकी माँ के चेहरे पर पड़ती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे बच्चों, मैं तो बहुत बीमार थी, मैं कैसे बिल्कुल ठीक हो गई? मुझे अपना आप बिल्कुल ठीक लग रहा है। हाँ माँ,
ये सब हम दोनों के जादुई बालों का कमाल है। जादुई बाल? ये क्या कह रही हो तुम दोनों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, जब हम पैदा हुए थे तो क्या बाबा ने हमें जंगल में छोड़ दिया था? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चली ये बात? ये सब हमें हमारे बालों ने बताया है। तब हमें एक परी ने पाला था और उस परी की जादुई ताकत अब हम दोनों बहनों के बालों में है। अब हम अपने जादुई बालों से कुछ भी मांग सकते हैं। पिंकी अपने जादुई बालों से कहती है, ए जादुई बाल, हमारे लिए खाने का इंतजाम करो, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। इतना कहना था कि उनके सामने लजीज खाना आ जाता है और तीनों माँ बेटियां पेट भर के खाना खाती हैं। ए जादुई बाल, हम बहुत गरीब हैं, हमारा घर टूटा हुआ है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, हमारी मदद करो। ये कहते ही उनके सामने अच्छे अच्छे कपड़े आ जाते हैं और घर में भी सहूलत की चीजें आ जाती हैं। इस तरह उनके हालात आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं और नेहा भी बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपने जैसे और भी मजबूर और बेसहारा लोगों की भी मदद करने लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस तरह की और भी अच्छी अच्छी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।